गुड इवनिंग स्टूडेंट। और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है भाई, कैसा चल रहा है ना? पढ़ाई करते रहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टेट थ्योरी। तो टेट थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे आज लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में, ठीक है ना? तो हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन करें उसके पहले कुछ थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि लिमिट क्या होती है, फिट क्या होती है और टॉलरेंस किसे कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, शुरू से बेसिक लेके चलते हैं कि सबसे पहले असेंबली क्या होती है, फिर हम लोग समझेंगे विनिमयशीलता या इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं, फिर हम लोग लिमिट, फिर फिट और फिर टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं असेंबली के बारे में। तो क्या होता है, देखिए कोई भी उपकरण या मशीन को हम जब तैयार करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे हमें पुर्जों की आवश्यकता होती है, जिन पुर्जों को विभिन्न विधियों द्वारा जोड़ा जाता है और जोड़कर एक मशीन का रूप तैयार कर लिया जाता है। तो ये जोड़े जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? असेंबली कहते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया असेंबलिंग के बारे में। अगर प्रश्न आ जाए कि असेंबलिंग किसे कहते हैं तो हमने बता दिया क्या हुआ कि कोई मशीन या उपकरण को तैयार करने के लिए बहुत सारे पार्ट की आवश्यकता होती है। तो जिन पार्ट्स को जोड़कर एक मशीन का रूप तैयार किया जाता है या मशीन बनाई जाती है, उस जोड़े जाने वाली विधि को असेंबलिंग कहते हैं। ठीक, तो असेंबलिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब विनिमयशीलता क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग बहुत सारे पार्ट को जोड़कर असेंबलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो आपस में फिट नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए फिर हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं या फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए उनको तब फिट आपस में करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, तो ये ना करना पड़े, है ना? तो इसके लिए क्या है, तो हमें ये सोचना चाहिए जैसे किसी मशीन के खराब पुर्जे हैं, घिसे टूटे, है ना, ये सारे पुर्जे हैं, तो इनको आपस में बदलने के लिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पार्ट जो है परिशुद्धता में बनाया जाए, ठीक है, जिससे बाजार से लाया हुआ नया पुर्जा जो है वो मशीन के जो खराब या घिसा या टूटा पुर्जा है उसके बदलकर उसके स्थान पर बाजार से लाया गया नया पुर्जा जो है वो फिट किया जा सके। तो ये आपस में अदला बदली जो है वो इंटरचेंजेबिलिटी या विनिमयशीलता इसको कहते हैं। माने जो टूटे पार्ट, घिसे पार्ट या कोई मशीन से खराब पुर्जा निकालकर बाजार से लाया गया नया पुर्जा जो बिना किसी मशीनिंग ऑपरेशन के या बिना किसी फाइलिंग ऑपरेशन के आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, माने एक पुर्जे से निकालकर दूसरे पुर्जे को फिट किया जा सके, उसको हम विनिमयशीलता या इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। आपसी अदला बदली को इंटरचेंजेबिलिटी या विनिमयशीलता कहते हैं। तो ये हो गया इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा असेंबलिंग के बारे में, ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लिमिट क्या होती है। तो लिमिट क्या होती है, देखिए बेसिक साइज से जितना कुछ कम या अधिक जो छूट दी जाती है वो लिमिट कहलाती है। ठीक, बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक, अर्थात इसको चिन्ह कैसे प्लस माइनस में दर्शाते हैं, कुछ कम या अधिक अर्थात प्लस या माइनस जो छूट दी जाती है उसे लिमिट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब लिमिट कितने प्रकार की होती है, तो लिमिट दो प्रकार की होती है, एक होती है हाई लिमिट, दूसरी होती है लो लिमिट। अब जैसे समझते हैं, बेसिक साइज मान लीजिए किसी सॉफ्ट या बोर का, होल का या सॉफ्ट का बेसिक साइज जो है माना 25 mm है। बेसिक साइज जो है बराबर 25 mm, ठीक है ना? अब उसमें लिमिट माने छूट दे रखी है कितनी, 0.02 छूट दे रखी है 0.02 mm, ठीक है ना? तो हाई लिमिट कितनी बनी, हाई लिमिट, हाई लिमिट, और ये हो गई लो लिमिट। तो अब हाई लिमिट कितनी बनी, तो कितनी बेसिक साइज हमारी कितनी है, किसी सॉफ्ट की बेसिक साइज है 25 mm, तो माना 25 mm,
ठीक है ना, ये हो गई बेसिक साइज। और छूट दे रखी है 0.02, माने 0.02 mm, ठीक है ना। ये प्लस में छूट दे रखी, मतलब 0.02 छूट दे रखी। तो हाई लिमिट क्या हो गई, हाई लिमिट इसको जोड़ देंगे तो हाई लिमिट हो गई, माने कितनी हो गई 25.02 mm। ये क्या हो गया, ये हमारी जो आ गई 25.02, ये हो गई हाई लिमिट। अब हम लोग लो लिमिट करते हैं। लो लिमिट में देखिए बेसिक साइज कितना है 25 mm, बेसिक साइज इसका दिया 25 mm, ठीक। इसका बेसिक साइज दिया है 25 mm, 25 mm दिया है, ठीक। और छूट कितनी दे रखी है, प्लस सॉरी छूट कितनी दे रखी है 0.02, 0.02, ठीक है ना। तो ये लो लिमिट, लो लिमिट माने प्लस और माइनस, हमने बताया हाई लिमिट क्या होती है प्लस से दर्शाते हो, लो लिमिट माइनस से। तो कितनी हो गई, ये आ गई, माइनस कर देंगे तो 24.98। ये जो 24.98 आई, ये हमारी क्या हो गई, लो लिमिट हो गई। क्लियर हो गया। लिमिट क्या होती है हमें मालूम हो गया, बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक जो छूट दी जाती है वह लिमिट कहलाती है। अब बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक, अधिक माने अब 0.2, ये हमारा ये छूट दे रखी है, बेसिक साइज है 25 mm, छूट दे रखी 0.0। तो अब इसको अगर हाई लिमिट हमें निकालनी है तो 25 में 0.02 जोड़ दिया तो आ गई 25.02, ये हो गई हमारी हाई लिमिट। अगर 25 mm हमारी बेसिक साइज है, छूट दे रखी 0.02, माइनस कर दिया तो 24.98 आ गई, ये हमारी हो गई लो लिमिट। तो ये हो गया हमारे लिमिट के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं टॉलरेंस क्या होती है। टॉलरेंस देख लेते हैं क्या होती है। देखिए हमको मालूम हो गया लिमिट, लिमिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हाई लिमिट और लो लिमिट के डिफरेंस को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस किसको कहते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट के डिफरेंस को, अर्थात हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। एक लाइन का आंसर है। फिट मालूम हो गया, बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक जो बनाने की छूट दी जाती है वह लिमिट कहलाती है। लिमिट दो प्रकार की, एक हाई लिमिट और एक लो लिमिट। हमने समझाया हाई लिमिट कैसे है और लो लिमिट कैसे है। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है, हाई लिमिट जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, हाई लिमिट और लो लिमिट के डिफरेंस को टॉलरेंस कहते हैं, या हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। अब जैसे माना हम लोगों ने देखा कि माना हाई लिमिट आई 25.02 mm, है ना। हाई लिमिट आई 25.02, ये अभी हम लोगों की हाई लिमिट निकली, ठीक है ना। और लो लिमिट कितनी निकली 24.98, है ना, 24.98 निकली थी, क्योंकि हाई लिमिट हमने 0.2 की छूट दे रखी थी, तो प्लस में हो गए 25.02 और लो लिमिट कितनी हो गई 24.98 हो गई। तो अब ये टॉलरेंस क्या होता है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। हाई लिमिट है 25.02 और लो लिमिट आई 24.98, तो अंतर कितना आ गया 0.4, है ना। ये जो 0.04 आया, ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी टॉलरेंस, है ना। टॉलरेंस कितनी हो गई 0.02। हाई लिमिट और लो लिमिट के डिफरेंस को टॉलरेंस कहते हैं। हाई लिमिट हमारी 25.02 है, लो लिमिट 24.98 है, तो टॉलरेंस हो गई 0.04, ठीक है। अब टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है, तो टॉलरेंस देखिए, टॉलरेंस भी दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है एक तरफा, ठीक है ना, एक होती है दो तरफा, ठीक है ना। एक होती है यूनिलेटरल, दूसरी बाइलेटरल। क्लियर। कौन कौन सी होती है, देखिए टॉलरेंस दो प्रकार की बताई गई, एक यूनिलेटरल और दूसरी बाइलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, बाइलेटरल माने दो तरफा। जैसे अब कैसे एक तरफा और दो तरफा का मतलब, ये देखिए एक तरफा माने यूनिलेटरल पहले कर लेते हैं हम लोग। यूनिलेटरल
और ये हो गया बाइलेटरल। ठीक है, ये यूनिलेटरल, ये बाइलेटरल। अब एक तरफा और दो तरफा क्या है, मान लीजिए बेसिक साइज दे रखा है 25 mm, ठीक है ना, बेसिक साइज 25 mm दे रखा है। फिर प्लस में छूट दे रखी है 0.00, ठीक है, और माइनस में दे रखी 0.02, ठीक है ना। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, यूनिलेटरल हो गई, क्योंकि देखिए ये प्लस में इन्होंने कोई छूट नहीं दी है, सिर्फ माइनस में दे रखी है एक तरफा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। अब जैसे दूसरा उदाहरण 25 mm बेसिक साइज हो गई और इन्होंने माइनस में दे रखा है 0.02 और प्लस में दे रखा है 0.00, ठीक है ना। तो ये देखिए एक तरफा ही हो गई, या तो माइनस में दे रखेंगे या प्लस में दे रखेंगे। जैसे 25 mm बेसिक साइज है, प्लस में 00 दिया है तो माइनस में 0.02 की छूट दी है, या 25 mm बेसिक साइज है, माइनस में 0.02 दे रखा है, प्लस में 00 दे रखा है। तो ये जो एक तरफा दिया है वो हो गई बेसिक, ये हो गई यूनिलेटरल। अब बाइलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल में क्या होता है, दोनों तरफ छूट दी जाती है। माना 25 mm की कोई सॉफ्ट या बोर है, ठीक है ना, 25 mm, तो इसको दे रखा है प्लस माइनस 0.02, ठीक है ना। ये प्लस माइनस दोनों दे रखा है, या प्लस में दे रखा है 0.02 और माइनस में दे रखा है 0.03, ठीक है ना। ये देखिए प्लस में भी दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो ये हो गई बाइलेटरल, ठीक है ना। माने क्या हो गया, इस सॉफ्ट को कितना हमें बनाना है, तो 25 से 25.02 से लेकर 24.97 के बीच में बनाना, 25.02 से लेकर 24.97 के बीच में बनाना है, अर्थात 0.04 जो है ये टॉलरेंस हो गया। और बाइलेटरल में ये हो गया कि प्लस और माइनस दोनों में छूट दे रखी है। यूनिलेटरल में एक तरफ चाहे प्लस में दे या माइनस में दे, कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। तो वो हो गया यूनिलेटरल, ये हो गया बाइलेटरल। तो ये हो गया हमारा टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस मालूम हो गया कि जो आपके हाई लिमिट और लो लिमिट के डिफरेंस को टॉलरेंस कहते हैं। ये दो प्रकार की हो गई, एक हो गया यूनिलेटरल माने एक तरफा, दूसरा हो गया बाइलेटरल माने दो तरफा। एक तरफा चाहे प्लस में दे या माइनस में दे तो वो हो गई एक तरफा यूनिलेटरल। बाइलेटरल प्लस और माइनस दोनों में दी जाती है, वो होती है दो तरफा या बाइलेटरल। अब हम लोग पढ़ते हैं फिट के बारे में। फिट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। थोड़ा पसीना पोंछ लेते हैं, गर्म बहुत है आज, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फिट के बारे में क्या होता है। देखिए फिट क्या होता है, दो आपस में फिट होने वाले पुर्जों के आपसी संबंध को फिट कहते हैं। जैसे हम लोग फिटर ट्रेड के हैं, हम लोग जॉब क्या है मेल फीमेल को फिटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, दो आपस में मिलने वाले पार्ट्स के आपसी संबंध को फिट कहते हैं। अब फिट कितने प्रकार की होती है, तो फिट देखिए तीन प्रकार की होती है। एक होती है क्लियरेंस फिट, है ना। एक क्या होती है फिट, देखिए फिट तीन प्रकार की। फिट फिट जो है ये तीन प्रकार की होती है, ठीक है ना। फिट तीन प्रकार की होती है। एक क्या हो गई, एक हो गई क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट हो गई। दूसरी क्या हो गई, इंटरफियरेंस। और तीसरी क्या हो गई, ट्रांजिशन। ठीक है ना। ये तीन प्रकार की फिट हो गई, एक क्लियरेंस, दूसरा इंटरफेरेंस, तीसरी ट्रांजिशन फिट हो गई। ठीक, अब क्लियरेंस फिट क्या होता है, क्लियरेंस फिट क्या होता है, जिसमें देखिए जिसमें सॉफ्ट जो है होल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमे, अर्थात
जिस सॉफ्ट में होल में घूमने में कोई रुकावट ना हो उसको कहते हैं क्लियरेंस फिट। क्लियर? इसमें क्या होता है, जो बोर साइज है वो बड़ा रखा जाता है जबकि सॉफ्ट साइज छोटा रखा जाता है, जिससे सॉफ्ट बोर के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमती रहती है, उसमें किसी प्रकार का रुकावट ना हो, तो उसको कहते हैं क्लियरेंस फिट। ठीक है ना? इसके अंतर्गत दो फिटें आती हैं, एक आती है रनिंग फिट, दूसरी आती है स्लाइडिंग फिट। ठीक है ना? फिट दो प्रकार, फिट कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक क्लियरेंस फिट, दूसरी इंटरफेरेंस फिट और तीसरी ट्रांजिशन फिट। अब पहली क्लियरेंस फिट क्या होती है? जिस बोर में शाफ्ट स्वतंत्र रूप से घूमे उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो उसको हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। ठीक है ना? इसमें बोर साइज को बड़ा रखा जाता है जबकि शाफ्ट साइज को छोटा रखा जाता है। ये हो गई आपकी क्लियरेंस फिट। इसमें 2 प्रकार की फिटें आती हैं, एक आती है रनिंग फिट, दूसरी आती है स्लाइडिंग फिट। स्लाइडिंग फिट ये हम लोग फिटिंग करते रहते हैं। ठीक है ना? दूसरा आता है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट क्या होती है? जिसमें जिस फिट में, इंटरफेरेंस का अर्थ ही क्या है? इंटरफेरेंस माने रुकावट। जिस फिट में रुकावट पैदा हो उसको हम इंटरफेरेंस फिट कहते हैं, अर्थात जिसमें फोर्स के साथ फिटिंग की जाए उसको हम इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। क्योंकि इंटरफेरेंस में क्या होता है? रुकावट होती है। इसके लिए क्या होता है? इसमें सॉफ्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जबकि बोर साइज छोटा रहता है, जिससे सॉफ्ट को बोर में डालने में दिक्कत होती है, उसको बड़ा फोर्स के साथ ही डाला जा सकता है। ठीक है ना? तो ये हो गई आपकी इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया? इंटरफेरेंस फिट माने जिसमें बोर में शाफ्ट को डालने में रुकावट पैदा हो, अर्थात उसको फोर्स के साथ फिट किया जाए, वो होती है आपकी इंटरफेरेंस फिट। अब इंटरफेरेंस फिट भी कितने प्रकार की होती हैं? तो इंटरफेरेंस देखिए, एक हो गई फोर्स फिट, दूसरी हो गई सिंकेज फिट, है ना? तो ये हो गई आपकी इंटरफेरेंस फिट। ठीक है ना? और तीसरी आती है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होती है? जो क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच की जो फिट होती है उसको हम ट्रांजिशन फिट कहते हैं। क्लियर हो गया? ट्रांजिशन फिट क्या हो गई? जो क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच में, अर्थात जो न स्वतंत्र रूप से घूमे, जो न अधिक लूज हो और न बिल्कुल टाइट हो कि फोर्स के साथ जाए, तो वो हो गई ट्रांजिशन फिट। अब ट्रांजिशन फिट में कौन सी फिट आती है? उसके अंतर्गत पुश फिटिंग आती है कि हल्का सा पुश किया और जाब हमारा फिट हो गया, तो वो हो गया ट्रांजिशन फिट। तो ये 3 प्रकार की हमारी फिटें हो गई। ठीक? अब हमारे अंदाज से आप लोगों को अच्छी तरह ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी विस्तार से हम लोग और अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने कहा थोड़ा बेसिक जानकारी देना जरूरी है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। अब हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन दिया है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा। ठीक है ना? आकार की कोई शेप है, उसका मैक्सिमम लिमिट और न्यूनतम लिमिट, सीमा के बीच के अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है? आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं या कौन सा शब्द दर्शाता है? विचलन कहते हैं कि टॉलरेंस कहते हैं कि वास्तविक आकार हो गया कि अपर विचलन हो गया? तो देख लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को विचलन कहते हैं। ठीक है ना? ये डिफिनेशन एक हो गई कि विचलन कहते हैं आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के डिफरेंस को विचलन कहते हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस छेद जो है वो शाफ्ट के टॉलरेंस छेद से नीचे होता है? इसका अर्थ मालूम क्या हुआ? होल का टॉलरेंस छेद मतलब होल जो है वो जो है शाफ्ट के टॉलरेंस छेद से नीचे होता है, माने बड़ा होता है। होल का टॉलरेंस जो है वो बड़ा होता है और शाफ्ट का छोटा होता है, तो उसको कौन सी फिट कहते हैं? ट्रांजिशन फिट कहते हैं
क्लियरेंस फिट कहते हैं, श्रिंकेज फिट कहते हैं कि इंटरफेरेंस। तो होल का साइज, जो होल का टॉलरेंस क्षेत्र है वो अगर उससे बड़ा है और जबकि शाफ्ट का टॉलरेंस उससे छोटा या नीचे है तो उसको कहते हैं क्लियरेंस फिट, है ना। क्लियरेंस फिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें होल का साइज बड़ा और जबकि साइज शाफ्ट का साइज छोटा रखा जाता है, जिससे शाफ्ट जो है स्वतंत्र रूप से उस बोर में घूमती रहती, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, तो उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं, है ना। रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट उसके अंतर्गत आती है। तो यही पूछ रहा है किस प्रकार की फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे होता है, तो क्लियरेंस फिट का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच अलजेब्रिक, है ना, बीजीय अंतर को इंगित करता है ना। फिर से सुन लो, कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीजीय अंतर को इंगित करता है। अलजेब्रिक डिफरेंस, है ना, अलजेब्रिक डिफरेंस को इंगित करता है। तो कौन सा विचलन, कि वास्तविक विचलन, कि अपर विचलन, कि लोअर विचलन। तो इसमें क्या आएगा, ये लोअर विचलन जो है ये जो है बीजीय अंतर को इंगित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30H7 एंड G6 की अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है ना, 30H7 और G6 की इसकी अभिव्यक्ति क्या है, फिट है कि लिमिट है कि विचलन है कि टॉलरेंस है। तो देखो 30H और G6 है, ये क्या है, शाफ्ट और होल का है। ठीक है ना, जिसमें बोर क्या है, इसमें होता है बोर G होता है, E होता है, F होता है, ये सब क्या है, ये बोर का है। और ये किसका दिया, 30H7, ये शाफ्ट का दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फिट है। तो होल में शाफ्ट को फिट किया जा रहा है, तो उसी का टॉलरेंस दे रखा है 30H7 और G6, ये दे रखा है। तो ये किसका दे रखा, फिट का। ठीक है ना, इसका मतलब होल में शाफ्ट को फिट कर रहे हैं, तो उसकी टॉलरेंस दी है H7 और G6। H7 माने शाफ्ट की टॉलरेंस और G6 माने बोर की टॉलरेंस है। तो ये किसके, जब बोर और शाफ्ट किसमें, तो ये फिट करते हैं ना, फिटिंग में, तो फिट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटक आकार का उच्चतम विचलन क्या है। ठीक है, क्या ऑप्शन है, 0.005, 0.008, 19.995 और 20.008। तो ये घटक आकार का उच्चतम विचलन, तो उच्चतम विचलन कौन सा हो गया, ये 20.008, ये हो गया इसका उच्चतम विचलन। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कुछ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत टॉलरेंस के कितने ग्रेड उपलब्ध हैं। आधारभूत टॉलरेंस के कितने ग्रेड उपलब्ध हैं, क्या 18 ग्रेड होते हैं कि 25 25 ग्रेड, 15 ग्रेड, या 12 माने 12 ग्रेड। आधारभूत टॉलरेंस के फंडामेंटल, है ना, आधारभूत माने फंडामेंटल टॉलरेंस के कितने ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो फंडामेंटल टॉलरेंस जो है वो 18 ग्रेडों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना, फंडामेंटल टॉलरेंस जो होते हैं, आधारभूत टॉलरेंस है, वो कितने ग्रेड में आते हैं, तो 18 ग्रेड में वो आते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में, उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या होगी, फंडामेंटल, है ना। उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, 25 होती है कि 20 होती है कि 15 कि 26। तो बीआईएस प्रणाली में आधारभूत की संख्या जो है वो 25 होती है, 25 होती है बीआईएस प्रणाली में। ठीक है ना, फंडामेंटल कितने नंबर्स होते हैं, 25। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएस सिस्टम में, है ना, आईएस सिस्टम में होल विचलन को व्यक्त किया जाता है। आईएस सिस्टम में होल विचलन को व्यक्त किया जाता है। आईएस माने इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। सिस्टम में होल विचलन को व्यक्त किया जाता है, किसमें,
कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, नंबर के साथ स्मॉल लेटर कि स्मॉल लेटर और टॉलरेंस के साथ। तो इसमें कह रहा IS सिस्टम में होल विचलन को किससे व्यक्त किया जाता है? बड़े अक्षरों से। कैपिटल लेटरों में होल विचलन को जो व्यक्त करते हैं वो कैपिटल लेटर में IS सिस्टम में, ठीक है ना। IS सिस्टम में होल के विचलन को किसमें व्यक्त करते हैं? कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में। तो ये आपका पहला वाला जो है ये वाला कैपिटल लेटर वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होल की टॉलरेंस माप का अंतर होती है। होल की टॉलरेंस माप का अंतर होती है। किसके माप का अंतर होती है? न्यूनतम होल न्यूनतम शाफ्ट के माप का अंतर होती है कि अधिकतम होल न्यूनतम शाफ्ट के माप का अंतर होती है कि अधिकतम होल न्यूनतम होल के माप का अंतर होती है कि अधिकतम होल अधिकतम शाफ्ट के माप का अंतर होती है। तो ये वाला जो थर्ड है अधिकतम होल और न्यूनतम होल है ना, ये वाला अधिकतम होल और न्यूनतम होल के माप का ये होल की टॉलरेंस माप का अंतर होती है। तो किसके माप का अंतर होती है? अधिकतम होल न्यूनतम होल के टॉलरेंस माप का अंतर होती है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट IS सिस्टम में, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में फिट्स की 3 मुख्य क्लासें हैं। कौन कौन सी हैं वो बतानी है कि लूज फिट, श्रिंकेज फिट तथा स्लाइडिंग फिट है। दूसरा है मध्यम फिट, टाइट फिट तथा पुश फिट होता है। और चौथा है क्लियरेंस, इंटरफेरेंस तथा ट्रांजिशन फिट। चौथा है गोल फिट, स्क्वायर फिट और एक्सपेंशन फिट। तो IS सिस्टम में हम लोगों ने फिट कितने प्रकार की पढ़ी थी? 3 प्रकार की पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक पढ़ी थी क्लियरेंस फिट, दूसरी पढ़ी थी इंटरफेरेंस फिट और तीसरी पढ़ी थी ट्रांजिशन फिट। तो हमारा ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है, ठीक है ना। ये क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट और थोड़े क्वेश्चन लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS सिस्टम में, इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक पद्धति में लिमिट और फिट्स की माप की स्टैंडर्ड रेंज क्या आती है? भारतीय मानक के अनुसार लिमिट और फिट्स की माप की स्टैंडर्ड रेंज क्या होती है? ऑप्शन दे रखा है 0 से 100 mm स्टैंडर्ड रेंज मानी जाती है कि 0 से 10 mm की स्टैंडर्ड रेंज मानी जाती है कि 0 से 500 mm तक की स्टैंडर्ड रेंज मानी जाती है कि 0 से 400 mm। तो IS सिस्टम में लिमिट और फिट्स की स्टैंडर्ड रेंज जो है वो 0 से 500 mm तक की मानी जाती है। माने ये थर्ड वाला जो है ये आपका सही है कि IS सिस्टम में लिमिट और फिट्स की जो स्टैंडर्ड रेंज होती है वो होती है 0 से 500 मिलीमीटर तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट और फिट सिस्टम में असेंबली की जाती है। लिमिट और फिट्स सिस्टम में असेंबली की जाती है। ऑप्शन है कि खराब पार्ट्स को नई टॉलरेंस के देना। दूसरा है खराब पार्ट्स नहीं बदल सकते हैं। तीसरा है खराब पार्ट्स को दोबारा ठीक कर लेना। चौथा है खराब पार्ट्स को आसानी से बदल सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा लिमिट और फिट्स सिस्टम में असेंबली की जाती है। तो असेंबली में हमने क्या बताया था कि असेंबली में क्या होता है, किसी भी पार्ट को बदल कर मतलब आसानी से एक पार्ट को निकालकर उस पर आसानी से दूसरा पार्ट लगाया जा सके, तो वो हो गया खराब पार्ट्स को आसानी से बदला जा सके, है ना। खराब पार्ट्स को आसानी से हम निकाल कर और उसकी जगह नया पार्ट्स को बदल दें, तो वो हो गया हमारी असेंबली विधि, ठीक है ना। चौथा है भारतीय मानक के अनुसार होल का उच्चतर विचलन का संकेत चिन्ह। भारतीय मानक के अनुसार होल का उच्चतर विचलन का संकेत चिन्ह। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो उच्चतर विचलन का संकेत चिन्ह के बारे में पढ़ा था। पहली बार तो आया था कि कैपिटल लेटर होते हैं, बड़े अक्षर में दर्शाया जाता है, ठीक है ना। कैपिटल लेटर में विचलन जो है वो दर्शाया जाता है। अब वो पूछ रहा है कि भारतीय मानक के अनुसार होल का उच्चतर विचलन का संकेत चिन्ह ई और आई होता है कैपिटल में,
या कैपिटल में ई और एस होता है, कि स्मॉल में ई और आई होता है, कि स्मॉल में ई और एस होता है। तो एक बात ध्यान रखना, भारतीय मानक के अनुसार होल का जो उच्चतर विचलन होता है उसका संकेत चिन्ह पहली बार कैपिटल लेटर में होता है और दूसरी ई और एस ये होता है। ठीक है ना, दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रनिंग फिट है? रेलगाड़ी के पहिए पर चढ़ा हुआ रिम, इसको रनिंग फिट ये हो गई। कि दूसरा है शाफ्ट और बुश बेरिंग, तीसरा है ब्लैकिंग डाई एवं पंच, और चौथा है जिसमें शाफ्ट का साइज होल साइज से बड़ा हो। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था रनिंग फिट के बारे में। रनिंग फिट में क्या होता है, शाफ्ट और बुश, है ना, सॉरी शाफ्ट और बुश बेरिंग, बेरिंग में शाफ्ट स्वतंत्र रूप से घूमे, है ना, वो रनिंग फिट होती है। तो शाफ्ट और बुश बेरिंग जो है ये रनिंग फिट में आती। कौन सी रनिंग फिट है? तो शाफ्ट और बुश बेरिंग, बेरिंग में शाफ्ट आराम से स्वतंत्र रूप से घूमे, उसको कहते हैं रनिंग फिट। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का हो गया कि जिसमें शाफ्ट का साइज होल साइज से बड़ा होता है, उसको सॉरी ये लिमिट की कितनी माप होती है? लास्ट क्वेश्चन है कि लिमिट की कितनी माप होती है? एक माप होती है लिमिट की, कि दो माप होती है, कि तीन माप होती है, कि चार माप होती है? तो लिमिट के बारे में पढ़ा था, लिमिट दो प्रकार की होती है, लिमिट की दो माप होती हैं, एक हाई लिमिट और दूसरा लो लिमिट। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला जो है, लिमिट दो प्रकार की, दो माप होती है, हाई लिमिट और लो लिमिट। तो इस प्रकार ये आज हम लोगों ने लिमिट, फिट और टॉलरेंस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को हल किया। तो अब आगे भी हम कोई कल जो है नया चैप्टर लेंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आई होप आपको ये हमारे जो प्रश्न हमने हल किए वो समझ में आए होंगे और उसको और अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो वो हम लोग और करेंगे। इसमें भी अगर जो आपको ना समझ में आए तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है ना? ठीक, बाय।